गाइस, आज मैं आपको हिंदी में जो हिंदी हमारी मातृभाषा है उसको पढ़ाऊंगी, वो भी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हिंदी व्याकरण का भाषा। सबसे पहला टॉपिक आपको इस किसी में भी जाएंगे 6-7 की क्लास में तो सबसे पहला आप क्लास फर्स्ट में भी जाएंगे, सेकंड में आएंगे, आपका पहला चैप्टर होगा भाषा। भाषा को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लैंग्वेज। तो चलिए आज मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाषा। भाषा की परिभाषा क्या है, चलिए बताते हैं। भाषा एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। कहने का मतलब ये है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्ति की बात को समझ पाते हैं और दूसरा हमारी बात को समझ पाता है। वो एक ऐसा साधन है। समझ में आया? भाषा की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। इसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की ध्वनियाँ शब्दों का निर्माण करती हैं। भाषा विचारों की वाहिनी है। यह एक मनुष्य के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करती है। मनुष्य अपने विचार या भाव अपने साथियों, सगे संबंधियों या दूसरे लोगों को बताना चाहता है। इन विचारों को प्रकट करने के कई साधन होते हैं, जैसे चित्र दिखाकर, संकेत देकर और बोलकर। तो कहने का मतलब ये है कि भाषा एक ऐसा साधन है, एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, मतलब दूसरों के विचारों को भी समझता है। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या है? जो भाषा हमारे मुख से निकलकर हमारे विचारों को दूसरे तक पहुंचाती है। कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको बोल के जो बता रही हूँ, हमारे जो मुख से जो बात निकल रही है और विचार मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, तो ये एक मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, जिस माध्यम से लिखकर या पढ़कर विचारों को प्रकट किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि लिखित भाषा वो भाषा होती है जैसे हम लिखकर, अब हम आपको कोई जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको लिखूं आपके सामने और आपको पढ़ रही हूँ, लिखकर और पढ़कर आपके विचार मैं प्रकट कर रही हूँ अपने विचारों को, तो ये एक लिखित भाषा का रूप है। तो सबसे पहले हमने आज क्या सीखी? भाषा क्या है और भाषा के कौन कौन से वो 2 रूप हैं और उनकी परिभाषा क्या है। कहने का मतलब है कि भाषा एक ऐसा समर्थ साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करता है तो और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। और कल हमारा चैप्टर होगा बोली।